कई रियासतों में बनते भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल को पूरा देश याद कर रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तर पर वृहद आयोजन किए जा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती ग्वालियर में 31 अक्टूबर को खास ढंग से मनाई जाएगी। इसको लेकर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने खास तैयारियां की हैं। शुक्रवार को जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई है, जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान यानी LNIP से शुरू होगी, जहां सांसद भारत कुशवाहा ने पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी को खुद सांसद हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि अगले दिन शनिवार 1 नवंबर को 150 युवाओं के साथ एक यूनिटी मार्च भी शुरू होगा और यह जिले भर में भ्रमण करेगा। इस दौरान रास्ते में आने वाले स्कूल, सार्वजनिक मंदिर और अन्य संस्थानों में वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं बच्चों की प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ये पदयात्रा 6 नवंबर को समाप्त होगी। इसके साथ ही देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कई पदयात्राएं निकाली जाएंगी, जो गुजरात में 6 दिसंबर को उनके प्रतिमा स्थल पर पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदयात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करेंगे। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है और जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और युवा बड़ी संख्या में दौड़ में भाग लेंगे। ये जो रन फॉर यूनिटी की दौड़ का आयोजन रखा है वो लगभग 5 किलोमीटर के करीबन का है। यहीं से सभी युवा दौड़ेंगे और यहीं पर आकर एकत्रित होंगे। यहीं पे उनको सम्मानित करने का काम होगा, प्राइज देने का काम होगा। जिस तरह से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, देश को एकता के रूप में इकट्ठा करते हुए और देश की ताकत बढ़ाकर देश को समृद्धशाली भारत बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए उस देश को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। किस तरह का पुरस्कार वगैरह रखा? देखिए, पुरस्कार एक सम्मान होता है, इतना अवश्य कहूँगा। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको सम्मानित करने का काम, प्रोत्साहित करने का काम, जो भी प्राइज रखी गई है उनको अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर जब प्रतिस्पर्धा में जब कोई भी युवा भाग लेता है तो वो पैसे के लिए, इनाम के लिए नहीं दौड़ता है, वो एक अपने ज़िले के, प्रदेश के और समाज के लिए दौड़ता है, ज़िले का नाम रोशन करने के लिए दौड़ता है। तो सभी प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ आएंगे, इस दौड़ में भाग लेंगे। 150वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, युवा भी अच्छी तरह से उनको ये जानकारी भी हासिल होगी और साथ ही जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान देश के लिए रहा है, उनकी जयंती पर ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है। जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी के इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में हर जिला केंद्र पर ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस युवा पीढ़ी को आगे बढ़ के अपने देश के लिए इस कार्यक्रम को करेंगे और अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, समृद्धशाली और शक्तिशाली देश बनाने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए इस दौड़ के माध्यम से, इस रेस के माध्यम से हम सब लोग शामिल होंगे और देश को एक देश श्रेष्ठ राष्ट्र बना के हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं ग्वालियर में तमाम सारे जो हैं वो लगातार इस तरह की दौड़ करवाते हैं, मैराथन करवाते हैं। इस दौड़ में ऐसा क्या खास बना है? इस दौड़ सभी एक जैसी होती है, दौड़ में कोई स्पेशल कुछ नहीं होता है। इस दौड़ के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरह से देश को उन्होंने एक करने का काम किया था, आज़ादी के बाद 635 रियासतों को एक करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया था, उसी को
फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के माध्यम से, इस रेस के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया है।